सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और आप सबकी कुशलता की कामना करता हूं। वर्ग 8 के लिए व्याकरण अध्याय 32 लेकर उपस्थित हूं। अनुच्छेद लेखन। किसी भाव, विचार, दृश्य, घटना, इनमें से कोई भी हो सकते हैं या विषय पर अपनी बात को 10 से 12 वाक्यों में असरदार ढंग से व्यक्त करना ही अनुच्छेद लेखन है। रचनाकारी में से अनुच्छेद लेखन आते हैं बच्चे, और अनुच्छेद लेखन एक प्रभावशाली लेखन में इनकी गिनती होती है। एक कुशल अनुच्छेद लेखन के लिए सभी नियमों और शर्तों का ध्यान देना आवश्यक होता है। अनुच्छेद लेखन वर्ग 8, वर्ग 9 और वर्ग 10 के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, और हर वर्गों में इसे ध्यान से पढ़कर अंत में एक कुशल अनुच्छेद लेखन आपके मन में आप लिखना सीख जाएंगे। एक अमिट छाप आपके मन में अनुच्छेद लेखन का रह जाएगा। तो किसी भाव, विचार, है ना, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी भावनात्मक अभिव्यक्ति पर विचार प्रकट करने के लिए अनुच्छेद लेखन दिए जा सकते हैं, या दृश्य पर, घटना, विषय, है ना। और इसमें वाक्य कह सकते हैं, शब्दों का निर्धारण निश्चित रूप से किया जाता है। निश्चित शब्द होते हैं और असरदार ढंग से, है ना, प्रभावशाली लेखन कह सकते हैं। अनुच्छेद लेखन एक प्रभावशाली लेखन है। आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन की आवश्यकता, इन्हें हम सीखते हैं। हमारे पास समय कम है। समय सभी के पास कम है। सबको कम समय में सारगर्भित, मतलब पूरी सारांश के साथ, यानी मुख्य बातों को ध्यान रखने वाली बातों को सिर्फ सुनने की इच्छा होती है। फालतू की बातें, बेवजह की बातें कोई सुनना पसंद नहीं करता। तो सारगर्भित, है ना, पूरी कहानी को बताने वाली जो बात होती है, और संक्षिप्त में सारगर्भित बात सुनने और पढ़ने की आवश्यकता होती है। संक्षिप्त कथन और सारगर्भित वर्णन की कला अनुच्छेद से आती है ना। अनुच्छेद हमें सिखाता है कि कम शब्द में किस तरह से अधिक अर्थ, अधिक बात समझाने की कला विकसित ये अनुच्छेद लेखन करते हैं, है ना। इसलिए हमें अनुच्छेद लेखन सीखते हैं, है ना। ये आवश्यक होती है अनुच्छेद लेखन सीखने। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कम शब्द में अधिक अर्थ देने वाली, गंभीर लेखन, पूरी वृत्तांत समझाने वाली हमें ऐसी कला चाहिए, ऐसा लेखन चाहिए जो पाठक को कम शब्दों में सीमित समय में पूरी बात बता सके, है ना। और इसीलिए हम अनुच्छेद लेखन सीखते हैं। आगे हम बढ़ें तो अनुच्छेद लेखन का प्रारूप, है ना, किस प्रकार उसके प्रारूप होते हैं, कैसा उसका रूप होता है। तो अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है ना। यहाँ पर हम दिखाना पसंद करेंगे कि ये निबंध के संक्षिप्त रूप होते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र, है ना, और पूर्ण होते हैं। पूर्ण कहने का मतलब उसमें पूरी बातें समझाई होती है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये निबंध के संक्षेप रूप होते हैं, है ना। ये निबंध के संक्षेप रूप होते हैं। निबंध जिस पर पाबंदी नहीं होती है, आज़ादी रहती है, समय शब्दों का निर्धारण नहीं किया जाता है,
अगर किए जाते हैं तो आपका उसका पालन करना चाहिए। जैसे 2 शब्दों में निबंध लिखें तो आप 2 शब्दों में लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में इतनी बड़ी आज़ादी नहीं मिलती, इतने शब्दों में नहीं लिखा जाता है ना। तो एक संक्षिप्त निबंध हम कह सकते हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे कि यह निबंध से किस प्रकार भिन्न है, यह निबंध से कितना महत्वपूर्ण है ना। तो अनुच्छेद लेखन में सबसे पहले आप स्वतंत्र और अपने आप में ये स्वतंत्र होते हैं और पूर्ण होते हैं। मतलब एक अनुच्छेद भले ही 10 पंक्तियों का होगा, 8 पंक्तियों का होगा, उसमें सारी बातें निर्धारित रहती हैं, सारी बातें लिख दी जाती है। अनुच्छेद का मुख्य विचार और कुंजी या तो आरंभ में भी हो सकते हैं, हमें क्या लिखना है, किस बातों पर हम लिख रहे हैं, या फिर अंत में, है ना। इन दोनों बातों को या प्रारंभ में या अंत में हमें निश्चित रूप से लिखना आवश्यक होता है, कि ताकि हम पढ़ने वाले को समझा सकें कि हम किस मुद्दे पर, किस विचार पर, किस विषय पर हम लिख रहे हैं। आगे ध्यान देने योग्य बातें, है ना। अनुच्छेद भले ही कम शब्दों में होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ध्यान देने योग्य बातें होती है ना। उन्हीं ध्यान देने योग्य बातें जब आप सीखते हैं तो आप एक कुशल अनुच्छेद लेखक बनते हैं, है ना। अन्यथा कोई साधारण से अनुच्छेद की कोई अहमियत नहीं रह जाती। बच्चे, मैं आपको बता ही दिया हूँ कि ये आपको 10वीं कक्षा तक ये आपको मदद करेंगे और अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। कम शब्दों में, कम समय में, तो अच्छे नंबर आते हैं। तो इसलिए इसे सीखना आवश्यक है। पहली बातें हैं ध्यान देने योग्य बातों में, अनुच्छेद लेखन से पहले रूपरेखा, है ना, रूपरेखा, संकेत बिंदु, ये दोनों बातों को आदि दिए जाते हैं, पहले से निश्चित होता है ना। जैसे अगर दहेज प्रथा है तो दहेज प्रथा की खामियां, दहेज प्रथा के परिणाम, दहेज प्रथा की शुरुआत, मतलब ऐसे कुछ मुख्य बातें कह सकते हैं कि पॉइंट के रूप में, मुख्य बातों के रूप में दे दिए जाते हैं। रूपरेखा अपने मन से पहले तैयार कर लेना चाहिए, हमें किन बातों को लिखना है, किन बातों पर लिखना है। संकेत बिंदु भी हम दर्शा देते हैं। संकेत बिंदु से क्या होता है कि अधिक बातों अधिक अच्छाई से समझा जा सकता है ना। संकेत बिंदु दे देने से, जैसे यहाँ पर दहेज प्रथा की खामियां, अगर दहेज प्रथा की खामियां हम लिख देते हैं और उसके रेखांकित कर देते हैं, उसके बाद दहेज की जो खामियां होती हैं 1-2 वाक्यों में उसे हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद लिखने के लिए हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें, जैसे अगर दहेज प्रथा है तो इसकी कमियों के बारे में, दहेज प्रथा के खामियों के बारे में, कुपरिणाम के बारे में, और इससे क्या समाज पर प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों को पहले अपने ध्यान में एकाग्रता के साथ एक जगह कर लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब पहले से सोच कर रख लेना चाहिए और उसके बाद एक रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद संकेत बिंदु देते हुए हमें उन बातों को लिखना चाहिए, है ना बच्चे। तो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने योग्य जो बातें थी उसकी शुरुआत हुई। अनुच्छेद लेखन खास करके 8वीं, 9वीं और 10वीं में यह एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। और अगर आप एक अच्छे अनुच्छेद लिखना आप जान जाते हैं, लिखना जान जाते हैं, तो फिर आप कम समय में, कम शब्दों में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो बच्चे, मैं आपको अनुच्छेद लेखन के पहले भाग लेकर उपस्थित था। इसके अन्य भाग, दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।